7 अक्टूबर 2023 को गाजा के हमास ने इजराइल पर कई फ्रंट से एक साथ हमला किया था और इस हमले के बाद कई खुफिया रिपोर्ट्स सामने आई थी जिनमें दावा किया गया था कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड ईरान है और ईरान ही लेबनान के हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमला करने के लिए हथियारों की सप्लाई करता है। और 7 अक्टूबर के बाद इजरायली सेना ने हमास के ऊपर जवाबी हमला कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद हमास को सुरक्षा कवच देने के लिए हिजबुल्लाह आगे आया और तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है और इन हमलों में इजरायली सेना को अरबों डॉलर की चपत लग चुकी है। लेकिन एक तरफ जहां गाजा में युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फौज सब्र का घूंट पीकर अपने आप को रोके बैठी है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह उसके इस सब्र का फायदा उठाकर इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कसीम ने अल जजीरा को दिए एक बयान में कहा कि वो इजराइल के साथ संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इजराइल को किसी भी जीत को हासिल नहीं करने देंगे। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल द्वारा लेबनान पर थोपी गई किसी भी जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ ने कहा कि हिजबुल्लाह जंग के लिए तैयार है और इजराइल को कोई भी जीत हासिल नहीं करने देगा। लेबनान पर किसी भी जंग का विस्तार इजराइल में भयानक तबाही, विनाश और विस्थापन के साथ होगी और अगर इजराइल हमारे साथ आर पार की जंग लड़ना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग को लेकर फैसला लेने के बेहद ही करीब है। हलेवी का कहना है कि हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां पर यह फैसला लिया जा सके। אנחנו מתקרבים לנקודה שבה יהיה צריך לעשות החלטה, וצה"ל ערוך ומאוד מוכן להחלטה הזו. אנחנו 8 חודשים תוקפים כאן, וחיזבאללה משלם מחיר מאוד מאוד גבוה. הוא העלה את העוצמות בימים האחרונים, ואנחנו ערוכים אחרי תהליך מאוד טוב של אימונים עד רמה של תרגיל מטכ"לי למעבר למתקפה בצפון. आपको बता दें कि इजराइल की युद्ध कैबिनेट हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को लेकर एक निर्णायक फैसला लेने वाली है, क्योंकि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के हालिया हमलों ने बड़ी तबाही मचाई है। 4 मई 2024 को हुए हमले में उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में भीषण आग लगी हुई है और इन हमलों के दौरान इजराइल के जवाबी इंटरसेप्टर हमलों की वजह से भी कुछ इलाकों में आग लगने की घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साफेद के पास बेरिया जंगल में भी इसी इंटरसेप्टर शार्पनेल से आग लग गई थी, जिसे बुझाने में कम से कम 10 टीमों को लगाया गया था। इसके अलावा किरियत शमुना, मनारा और कफार गिलाडी में हिजबुल्लाह के रॉकेटों की वजह से आग लग गई थी। लेकिन इस सब के बीच सवाल एक बार फिर से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग पर आकर टिकता है और अगर हकीकत में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग होती है तो उसके विनाशकारी नतीजे होंगे, क्योंकि साल 2006 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। उस वक्त दोनों ही देशों की सीमाओं से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था।